सरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्य तं नमामि गजाननम्। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। सिन्दूरारुणविग्रहान् त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरान् स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीम् सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे। ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्येत् सनातनान्। परात्पर परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करण करुणावरणालय नित्य निभृत निकुंज बिहारी भगवान श्री बांके बिहारी लाल की महती अनुकंपा का आप लोग लाभ ले रहे हो। साक्षात परब्रह्म ही श्रीमद् भागवत के रूप में विराजमान हैं और व्यासपीठ को अलंकृत कर रहे श्री अश्वनी कुमार उप्रेती जी साक्षात भगवान व्यास का ही स्वरूप व्यासपीठ पर विराजे हुए विप्र को माना जाता है। व्यासपीठ पर जिनका पूजन हो जाता है, जब तक वो व्यासपीठ पर बैठे होते हैं तब तक उन्हें भगवत स्वरूप में देखना चाहिए। शास्त्र ऐसा कहता है, चाहे पिता आए चाहे गुरुदेव आए, उस समय व्यासपीठ से उठ करके खड़ा नहीं होना चाहिए, वहीं विराजे रहना चाहिए, ऐसी मर्यादा है। तो अभी आप व्यासपीठ से विविध प्रकार की दिव्य भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हो। जीव का सर्वोत्कृष्ट लाभ है भगवत प्राप्ति का सत्संग। भगवत प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन सत्संग है, जो कि सत्संग आप सबको सुलभ हो रहा है। बड़ी ही कृपा से सत्संग सुलभ हुआ करता है।
ये बात सत्य है कि अनंत जन्मों के पुण्य प्रभाव से अनेक जन्म संसिद्धिम ततो याति पराम गतिम। यह जो कथा श्रवण करने मिल रही है, ये पिछले जन्मों के कोई पुण्य थे जिनसे आज यह कथा सुनने को मिली। बड़ी ही परंपरा से कथा का श्रवण कर रहे हो आप लोग, बड़ा सौभाग्य है। श्रीमद् भागवत में ऐसी ऐसी दिव्य दिव्य कथाएं अभी आप लोगों ने सुनी होंगी। रास का श्रवण किया होगा, गोपी गीत श्रवण किया होगा, अथवा वेणु गीत आदि का भी श्रवण किया होगा। ये नेत्र तभी सफल होते हैं जब भगवान को बांसुरी बजाते हुए देख लो। गोपांगनाएं कह रही अक्षण बताम फलमिदं न परम विदामः। वो क्षण हमारे जीवन के धन्य हैं जिन क्षणों में हमने श्री कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए इन आंखों से देखा। सख्या पशूनन्विवे सयतोर्वयस्यै वक्त्रम ब्रजेश सुतयो। यहां ब्रजेश सुतयो कहा गया है। भगवान के मुख को देख करके वक्त्रम ब्रजेश, ब्रजेश मानी श्री कृष्ण, ब्रज के ईश तो श्री कृष्ण ही हैं। अथवा कृष्ण से पहले ब्रजेश कौन है? नंद बाबा है, ब्रज के स्वामी। इसलिए ब्रजेश श्री नंदा तस्य पुत्रा ब्रजेश सुतः। उनके पुत्र हैं ब्रजेश सुत श्री कृष्ण। तो यहां तो द्विवचन में कहा गया ब्रजेश से सुतयो हो। ब्रजेश के दोनों सुतों का मुख देख करके, तो दो सुत कौन है? बोले बलराम कृष्ण यो हो। राम कृष्ण यो हो, राम और कृष्ण का मुख, राम मानी बलराम कृष्ण। परंतु हमारे ब्रज के रसिक इसका अर्थ दूसरे तरह से करते हैं। ब्रजेश सुतयो यहां कहा गया है। ब्रजस्य ईशः ब्रजेशः श्री नंदः तस्य सुतः श्री कृष्ण। अथवा ब्रजेशस्य ईशा श्री वृषभानु महाराजा तस्या सुता, तस्या सुता, उनकी सुता जो है श्री राधा। तो सुता चा सुतश्च, सुता और सुत, इन दोनों के मुख को जब बांसुरी बजाते हुए कोई देख ले तो उनके नेत्र सफल हो जाते हैं, सखियां कह रही हैं। तो क्या राधा भी बांसुरी बजाती हैं क्या? परंतु श्री राधा जी बांसुरी को पकड़ी हुई हैं और श्याम सुंदर के अधरों पर रखी हुई है, और इधर से स्वर श्री राधा लगा रही हैं, आधी बांसुरी में स्वर श्री कृष्ण लगा रहे हैं। आपने उस झांकी को नहीं देखा होगा, एक बार स्मरण करो कि गल बहियां डाल करके, गले के ऊपर अपनी बहियां डाल करके श्री जी ने भगवान श्याम सुंदर की बांसुरी को ऐसे मुख पर, अधर पर लगा दिया है, और फिर श्याम सुंदर उस बांसुरी को बजा रहे हैं। ब्रजेश सुतयो अनुवेणु जुष्टम ऐरिवा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। हमने उन्हें बांसुरी बजाते हुए देख लिया, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। बोले बड़ी बात इसमें क्या है? वो बांसुरी बजाते हुए मुझे देख ले, ये बड़ी बात है। हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो वो कृष्ण हमको देख रहे हैं, सखियां कह रही हैं। वो राधा और कृष्ण जब बांसुरी का वादन कर रहे तो हमारे तरफ देख रहे हैं और हम उनके तरफ देख रहे हैं। ब्रजेश सुतयो अनुवेणु जुष्टम ऐरवा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। उनका दर्शन करते हुए, उनका कटाक्ष होते ही, नेत्रों से नेत्र मिलते ही हमें ऐसा लग रहा था कि अब इस जग में रहना ठीक नहीं है। हमें जो कुछ मिलना चाहिए था वो आज मिल गया। तो भगवान की मंगलमयी झांकी का आनंद मिलता है इन ब्रजवासियों को।
आप सब यहाँ ब्रज में आए हुए हो, एक रात भी कोई यदि ब्रज में वास करता है तो वो बड़ा पुण्यवान हो जाता है। सखियां कह रही हैं, देखो तो ये लता गुल्म पत्र आदि कितने धन्य हैं जो कि श्याम सुंदर को देख करके नीचे को झुक रहे हैं। अच्छा, सीधा का सीधा ये अशोक का पेड़ ऊपर को जाना चाहिए, पर इसकी डालियां नीचे को झुक रही हैं। ये तो सीधा पेड़ है, ऊपर जाता है। इन्होंने वो लता लगाई हुई है, वो भी द्वार में ऐसी झुकी हुई है। आप आओ तो सिर को छू लेती है। वो नीचे आप लता लगी है ना सामने, वो गेट के ऊपर, वो हरी हरी ऐसी वन में जो लताएं हैं वो सब नीचे लटक रही हैं। क्यों लटकी हुई हैं? किसी ने प्रश्न किया, क्यों लटक रही हैं? बोले ये विचार कर रही हैं लताएं और ये पेड़ की श्याम सुंदर यहां से आएंगे तो उनके चरण हमको छूना है, इसलिए नीचे को झुके हुए हैं। तो किसी ने कहा कि श्याम सुंदर यहां से आएंगे कि नहीं आएंगे, और मानो आएंगे तो तब लटक जाना चाहिए। बोले नहीं नहीं, पहले से अभ्यास कर रहे हैं। भगवान को प्रणाम करने का अभ्यास कराते हैं ना छोटे छोटे बच्चों को हम लोग। ना दादी जी नानी जी क्या कहती हैं अपने बच्चे को, बेटी के बेटा को या बेटे के बेटे को क्या बोलती हैं? बेटा बाबा हैं, इनको प्रणाम करो, ऐसा बोलते हैं ना। बोलो राम राम तो बच्चा बोलता है राम राम। बोलो राधे राधे तो बच्चा कहता है राधे राधे। अच्छा, यदि बच्चे को गाली देना सिखाओ तो वो जल्दी सीख लेगा, और राम नाम कहना सिखाओ तो जल्दी सीख लेगा। इससे अच्छा है ऐसी चीज सिखाओ जो उसके लिए कल्याणकारी हो, जो भी रास्ते से निकलेगा उससे राधे राधे करेगा। यदि कदाचित आप शब्द बोलेगा तो कोई कहेगा कैसे असभ्य लोगों के बच्चे हैं ये, इनके माता पिता दादा दादी कैसे होंगे जिनके बच्चे इस तरह के हैं। और यदि कोई बच्चा राधे राधे कर रहा हो, जब हम आ रहे थे तो वो बच्ची उधर खड़े होकर के फूल ऐसे बरसा रही थी, राधे राधे कर रही थी। माता पिता के संस्कार ही तो बच्चों में आते हैं। वनलता स्तर्वा आत्मनि विष्णुम व्यंजयंत पुष्प फलाढ्या। तो एक सखी बोली कि ये पेड़ झुक थोड़ी रहे हैं, फिर ये नीचे डाली तो आ गई है। बोली इसमें बहुत वजनदार फल लगे हुए हैं, बहुत सारे फल और फूल लग जाने से वो लद जाने के कारण वो नीचे लटक रही है। तो दूसरी सखी कहती है इसलिए नहीं, प्रणत भार के कारण नहीं, प्रणत मानी प्रणाम करने की इच्छा से ये नीचे को झुके हैं। क्यों? इनके हृदय में मधुधारा प्रकट हो रही है। मधुधारा मानी प्रेम प्रकट हो रहा है। प्रेम हृष्ट तनवस्य सृजुष्म, श्री कृष्ण के चरणों में जो प्रेम जागृत हुआ है, उस कारण से हमारे ब्रज के तो पेड़ भी कृष्ण को प्रणाम करते हैं, तो मनुष्य की तो बात दूर है। मनुष्य तो प्रणाम करेगा ही करेगा। क्यों भाई? आप और हम सब रोजाना दिन भर कुछ भी करें, शाम को बिहारी जी के यहाँ ड्यूटी देने जरूर जाते हैं। बोलो अच्छा जाते हैं कि नहीं ब्रजवासी? शाम को जाएंगे और बढ़िया माला गले में पहन करके और भगवान के सामने खड़े हो जाएंगे। बोले हम ठीक लग रहे कि नहीं बताओ? और लाला तोहे पहनो है तो मैं दे दूं। भगवान को पहनाए चाहे ना पहनाए, अपने जरूर माला पहनते हैं। ये ब्रजवासियों का स्वभाव है ना। माथे पर बढ़िया चंदन वंदन लगा हो, गले में मालाएं डली हुई हो, लौट के आ रहे हो तो कोई पूछे चोरे कहाँ गए हो, तो अपने आप ही बताने लग जाए कि आपको पता नहीं ये माला कहाँ से मिली होगी, लगता है बिहारी जी से आ रहा हो, दिसे बिहारी जी से आया है। तो हमारे यहाँ तो नित्य प्रति प्रातः से सायं तक भगवान का ही नामोच्चारण किया जाता है। इस ब्रज में यदि कोई एक रात भी यहाँ आकर के रह जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। और यहाँ जो जीवन बिता रहे हैं उनका तो कहना क्या है। देखो प्रश्न आया कि ऐसी कथाएं किससे सुनना चाहिए, तो मनु जी ने कहा एतद् देश प्रसूतस्य सकाशा दग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्यां सर्वमानवा। इस पृथ्वी पर जन्मे हुए, एतद् देश प्रसूत का अर्थ है इस देश में जन्मे हुए, प्रसूत मानी जन्मे हुए।
कौन? बोले अग्रज। 4 भाइयों में अग्रज कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में अग्रज किसको माना जाएगा? ब्राह्मण को। ऐसा ही है ना, अग्रज वही है। तो मनु जी कह रहे हैं एषद देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मना। अग्र जन्मा, जो पहला नंबर पर जन्मे हुए हैं, उन विप्र के मुख से कथा को सुनना चाहिए। हमारे यहां यदि भारत का नक्शा ऐसे खड़ा कर दिया जाए तो सबसे प्रथम नंबर मुख का आता है ना? कश्मीर और ये हिमालय, ये सब तो भारत माता का सिर है ना, ललाट है। और ये उप्रेती जो ब्राह्मण होते हैं, ये ललाट से उत्पन्न हुए हैं भारत माता के। भारत माता का ललाट है वो। ये हमारे जो व्यास जी हैं, ये उप्रेती ब्राह्मण हैं। उप्रेती मानी उत्तराखंड के श्रेष्ठ कर्मकांड के और ज्योतिष के जो ज्ञाता होते थे, उनको उप्रेती कहा जाता था। उत्तराखंड में बद्रीनाथ के निकटतम रहने वाले, उन कंदराओं में, उन गुफाओं में रह करके जो ऋषि महर्षि तप करते थे, उनकी संतानों का नाम उप्रेती हुआ। और वो यहां व्यास रूप में आपके यहां विराजमान है। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के बीच में, अटक से लेकर कटक के बीच में जो जन्मा हुआ ब्राह्मण है, वो यदि कथा कहेगा तो उस कथा के सुनने से श्रोताओं का कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसा श्री मनु जी ने माना। तो ब्राह्मण यदि कथा कहेगा तो श्रोता का कल्याण होगा। आजकल तो बड़ी हवा चली हुई है, कोई भी कथा कह रहा है। कथा तो सब कह सकते हैं, पर संकल्पित होकर अपने पितरों के नाम से ब्राह्मण से ही कथा सुननी चाहिए, तो पितरों का कल्याण होगा। नहीं तो वो प्रेत बन करके तुम्हारे जीवन में परेशानी उत्पन्न करेंगे। ब्राह्मणेतर से कथा नहीं, लड़की से कथा नहीं सुननी चाहिए। बड़ी बहुत भयंकर विडंबना है, कहीं कहीं ये समस्या हो गई है। स्त्रियां कथाएं कह रही हैं। अब स्त्रियां अशुद्ध हो जाएं तो फिर कौन व्यासपीठ पर बैठे? बड़ी मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। पहले से व्यास लोगों ने क्यों नहीं बिठाया था? इन्हीं मर्यादाओं के कारण। कहीं अशुद्धि बीच में आ जाएगी तो कौन कथा कहेगा उतने काल में? व्यासपीठ की मर्यादा भंग ना हो, इसलिए व्यासपीठ पर बैठने वाला जो आचार्य होगा, वो जब कथा कहेगा तो श्रोता का कल्याण होगा। ठीक है। अब जो कथा में सम्मिलित वहां ब्रजवासी हैं, जो भगवान कृष्ण के दिव्य रास में सम्मिलित हैं, ये कौन है? इनको जानो। सबसे प्रथम इन्हें जानना चाहिए। ये बड़े बड़े सुंदर सुंदर पक्षी उड़ रहे हैं, ये कल 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 करते हैं। ऐसे लगता है इनकी चहचहाहट से जैसे कोई वेदज्ञ ब्राह्मण वेदक ध्वनि कर रहे हो। देखो आ रही है आवाज, क्या बात है, वेद की ध्वनि हो रही हो जैसे। बैठो बैठो, बैठ थोड़ी देर बैठो, बैठ जाइए। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि, जय जय 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 राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस वन में रहने वाले जो पक्षी हैं, ये भी बड़े धन्य हैं। इस वन के लता पत्र भी धन्य हैं। देखो ये जमुना की जो लहर है, धीरे 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 हवा के साथ में लहर ऊपर उठ रही है।
आप जमुना जी दर्शन करने जाते हो कि नहीं? जाना चाहिए। जमुना में जब आप दर्शन करोगे तो वो जमुना का जल ऐसे उठकर के ऊपर को आता है जैसे आपसे मिलने आ रहा है, लहर के रूप में, तरंग के रूप में आ रहा है। सुखदेव जी कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कमलोपहार है। ये कमल जो खिले हुए हैं यमुना में, वो तरंगों से कमल टूट गए और वो पानी के साथ में बहते हुए आ रहे और श्री कृष्ण के चरणों में कमल रूपी उपहार चढ़ा रही है यमुना मैया, ऐसे लग रहा है। तो धन्य है, यहाँ तो यमुना का जल भी ठाकुर जी की सेवा कर रहा है, कमल रूपी उपहार चढ़ा रहा है। और ये वृक्ष देखो सेवा कर रहे हैं। और वृंदावन के तो पक्षी देखो, ये पक्षी चह 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 करके भाग रहे हैं। एक प्रबंध बनाया, एक प्रबंध किया, एक व्यवस्था की कि रास लीला में इतने लोग ही सम्मिलित होंगे। क्यों भाई? गोपनीय लीला है, इसमें सबको सम्मिलित नहीं किया जाएगा, ऐसा सोचा गया। तो सब सम्मिलित नहीं हो, ये प्रतिबंध लगा दिया। तो महात्माओं ने सोचा कि हम कैसे सम्मिलित होंगे, हमें तो देखनी है रासलीला। भगवान ने कहा नहीं भाई, तुम सम्मिलित नहीं हो सकते हो, क्योंकि ये मर्यादित एकांत की लीला है, इस लीला में सभी का प्रवेश नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो आएंगे। कैसे आओगे? आप लीला कहां करोगे? बोल वृंदावन में। तो वन में ही तो करोगे ना, वन में करोगे तो हम वन में आ जाएंगे। कैसे आओगे? बोले पक्षी बन करके, पक्षी बन करके आएंगे। फिर कैसे देखोगे? अरे भाई, तुमने द्वार ही तो बंद कर दिए चारों तरफ के, हम ऊपर से उड़ के आएंगे और जिस वृक्ष के नीचे या जिस वन में लीला हो रही होगी, हम ऊपर बैठ करके आपकी लीला का दर्शन कर पाएंगे, इसलिए पक्षी बन करके आ रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो बनेस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुह्ये द्रुमभुजान् रुचिरप्रबालान् शृण्वन्त्यमीलितदृशोऽभिगीतान्यवाच शृण्वन्त्यमीलितदृशो विगतान्यवाच। एक सखी ने दूसरी सखी को कहा, हे सखी, उसने राधा रानी को कहा, हे अम्ब। अम्ब मानी यहां राधा शब्द अर्थ करना चाहिए। प्रायो बताम्ब, प्राया, प्राया का अर्थ क्या होता? सभी नहीं, कुछ कुछ। प्राया मानी कुछ, ऐसा ही अर्थ करेंगे। मानी सारे नहीं, थोड़ा बहुत छोड़ करके सब के सब, ऐसा अर्थ भी होता है। तो सखियां कह रही प्राया ये जो पक्षी है ये जानते हो क्या है? बोले बेहगा मुनया बने इसमें, ये मुनि है। अस्मिन बने ये बेहगा ते पूर्वकालीना मुनया, ये पूर्व जन्म के मुनि हैं। क्यों? ये किस लिए आए? बोले लीला को देखने के लिए आए। अच्छा, पक्षी को मना कर दोगे आपकी, आप लीला मत देखो हमारी? मनुष्य के लिए तो बंधन है, इसलिए मनुष्य नहीं बन के आए। भगवान की लीला देखने के लिए पक्षी बन करके आए। ये मुनि भी पक्षी ही हैं। जो पक्ष लेता है किसी का, उसी को तो पक्षी कहते हैं। जो केवल पंख चलाता है उसी को पक्षी कहा जाए, तो ऐसा नहीं। जो तुम्हारा पक्ष ले वो भी पक्षी है। क्यों भाई? वेदांत में बहुत से पक्ष हैं, द्वैत पक्ष, अद्वैत पक्ष, द्वैताद्वैत पक्ष, विशिष्टाद्वैत पक्ष, शुद्धाद्वैत पक्ष, ये पक्ष ही तो है।
ऐसे पक्ष को धारण करने वाले जो मुनि हैं, जो ऋषि हैं, वो ऋषि मुनि सब यहाँ लीला का दर्शन करने के लिए आए हैं। तो ब्रजमंडल में आप लोग आए हो, एक क्षण की भी कोई सेवा यहाँ देता है तो भी बड़ा पुण्य अर्जित होता है। आप लोग तो 7-7 दिनों तक यहाँ रह करके कथा का श्रवण कर रहे हो। शास्त्र की मर्यादा में कथा हो रही है। हमारे दैवज्ञ पंडित श्री अश्विनी जी, दैवज्ञ मानी जो दैव को जान ले, तुम्हारे भविष्य को जान ले, उन्हीं को दैवज्ञ कहते हैं। तो उत्तराखंड का ज्योतिष तो बहुत प्रसिद्ध है हमारे यहाँ, और इनका ज्योतिष उत्तराखंड वाला ज्योतिष है। ये हमारे शिष्य हैं, पर इनका ज्योतिष चमत्कारी है। ये भविष्य को जान लेते हैं। ब्राह्मण वही है जो शास्त्र को विधिवत पढ़ के यजमान का भला कर दे, वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण सफल ब्राह्मण माना जाता है। तो आप ऐसे सफल विप्र से कथा का श्रवण कर रहे हो। ये गोपियां कौन है, थोड़ा सा इनके विषय में भी कह लेते हैं। ये गोपियां कौन है? तो श्रीधर स्वामी ने श्रीमद् भागवत के टीका में लिखा है, ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्प जयति श्रीपति गोपी रास मंडल मंडन जयति श्रीपति गोपी रास मंडल मंडन रास मंडल मंडन। ब्रह्मा आदि पर विजय प्राप्त कर ली है कामदेव ने, ऐसा जान करके कामदेव भगवान का परीक्षण करने के लिए आए। ब्रह्मा जी पर विजय प्राप्त की कामदेव ने कैसे? सरस्वती के सौंदर्य को दिखा करके। से महात्मा पर भी विजय प्राप्त कर ली कामदेव ने, शील निधि की उस विश्व सुंदरी कन्या को दिखा करके। सारे ब्रह्मांड पर मैंने विजय। तो लाला की परीक्षा लेने के लिए कामदेव आया। कामदेव ने कहा, तुम कौन सा युद्ध करोगे हमसे? 2 प्रकार के युद्ध हैं, एक मैदान का युद्ध और एक किले का युद्ध। 2 में से तुम क्या कर सकते हो? तो उसने कहा, ये किले वाला क्या होता और मैदान वाला क्या होता है? मैदान वाला तो ये है, हजारों हजारों सुंदरियों के बीच में तुम अकेले होगे। ये मैदान वाला है। और किले वाला यह है कि एक कन्या होगी और आप होगे, तब लीला होगी। तो इसमें तो मैं जीत ही जाऊंगा। एकांत वाले में तो एक कन्या होगी और एक पुरुष होगा, तो उसमें तो हम जीत जाएंगे। परंतु हजारों हजारों के बीच में आप पर मुझे विजय प्राप्त करनी है, इसलिए कठिन परीक्षा का ढंग होगा। तो यहां स्त्रियां कौन बने जानते हो? गोप्यास्तु श्रुतया प्रोक्ता ऋषि जाग। हमारे वेद के 3 कांड किए गए। 3 कांड हैं वेद में। सबसे पहले कांड का नाम है कर्म कांड, जिसमें 80,000 मंत्र रखे गए। पूरे वेद में 1,00,000 मंत्रों का परिगणन है। 80,000 मंत्र कर्मकांड में मापे गए।
दूसरा कांड है उपासना कांड, जिसमें 16,000 मंत्र हैं। और तीसरा कांड है ज्ञान कांड, जिसमें 4,000 मंत्र हैं। 3 कांड हैं। 3 कांड में से पहला कांड यहां लागू हो रहा है, कर्म कांड। तो कर्म कांड में कितने मंत्र हैं? 80,000। अभी उपासना कांड की कथा तो आपको सुना ही रहे थे व्यास जी। रुक्मिणी विवाह के बाद 16,108, यही तो उपासना के 16,000 मंत्र हैं। ये उपासना है। उपासना मानी समीप में रह करके अपनी क्रिया को करना, उसको कहते हैं उपासना। उप समीपे आसनम आस्ते, समीप में आसन लगा करके अपनी नित्य क्रिया करना, उसी को उपासना कहते हैं। किसके समीप में? भगवत समीपम, भगवान के समीप। तो भगवान ने कहा कि ये सारे वेद मंत्र जो कर्मकांड के हैं, वो मूर्त होकर के गोपी बन करके आए। इसलिए कृष्ण लीला में वेद मंत्र गोपी बन करके आए, ऋषि लोग गोपी बन करके आए, और देव कन्याएं गोपियां बन करके आई। और स्वर्णमयी सीता, क्योंकि भगवान श्री राम जानकी जी के वाल्मीकि आश्रम जाने के बाद 1 करोड़ से ऊपर यज्ञ कराए भगवान राम ने। कोटिन बाज मेध प्रभु कीने, मानस करोड़ों यज्ञ कराए। तो सीता के बिना यज्ञ कैसे होता? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि स्वर्ण की सीता बनाओ और फिर बगल में बिठा करके यज्ञ करो। पत्नी नहीं है, इसलिए पत्नी का उसमें प्राण प्रतिष्ठा करो। तो जब करोड़ों यज्ञ किए तो करोड़ों जानकी की मूर्तियां हो गई, क्योंकि जब तक जानकी जी इस धरा पर हैं तब तक उस मूर्ति का विसर्जन नहीं हो सकता है, प्राणों का विसर्जन नहीं होता है। तो उस मूर्ति को व्यवस्थित कमरे में जमा देते। वो करोड़ों यज्ञ हो गए, करोड़ों कमरों में वो मूर्तियां रखी गई। जब श्री कृष्ण ने रास किया तो वो करोड़ों करोड़ों जो मूर्तियां थीं, वो तो प्रतिष्ठित थीं, चल करके रासलीला में सम्मिलित हो गई। इसलिए श्री जानकी जी यहां इस लीला में आई। राम ही तो श्री कृष्ण है। ऋषिजा गोप कन्या देव कन्याश्च राजेंद्र नाम अनुष्या कथंचना। जब राम जी वन में जा रहे तो भीलनियों ने भगवान को पूछा, भगवान आप क्यों वन में डोल रहे हो? उन्होंने कहा, वन में डोलने का कारण ऋषियों की रक्षा करना और धर्म की रक्षा करना, ये कारण है। परंतु ये सुंदरी कौन है तुम्हारे साथ? उन्होंने कहा, ये हमारी अर्धांगिनी है। जब रघुनाथ जी विश्राम में चले गए तो उन्होंने पूछा, वो ग्राम की वो भीलनियां, गरीबनियां पेड़ों के फल और पत्ते तोड़ करके बेचकर बच्चों का पालन करती थी अपने। वो जानकी जी से पूछ रही, हे सखी सत्य बताओ, ये कौन है तुम्हारे? सुमुख कहो को आही तुम्हारे, ये तुम्हारे कौन है? जानकी जी ने अपने अंचल को ढांक करके ऐसा दिखा करके कहा, मान लो ग्राम की कोई मर्यादित महिला ये थोड़ी कहती कि हमारे हस्बैंड हैं। ये तो आजकल का फैशन है। अब तो हस्बैंड भी नहीं कहती, सीधा नाम लेती, अरे ये राम कुमार है, ये प्रवीण है, नाम ले देती है पति का। पति का नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए। सुशीला जी ने सुदामा तो नहीं कहा, या सुदामा जी ने सुशीला कहा क्या? नहीं कहा। यहां कल्याणी कहा है सुदामा ने, हे कल्याणी। पत्नी को क्या कहा उन्होंने? कल्याणी। जो कल्याण होता है जिसके द्वारा, उसको कल्याणी कहा जाता है। तो उन सब ग्राम में बधूटियों ने कहा
सही बताओ सखी कौन है तुम्हारे? तो बार बार विधुअन चलो ढाकी, ऐसे अंचल से ढाक करके अपने मुख को ऐसे तिरछे नैन कर करके बता रही हैं कि ये हमारे वो हैं। कौन है? बोले वही हैं। अब वो बेचारी इतनी भोरी भारी थी गांव की, उन्होंने कहा मैं लगता है ये कहीं से भगा के लाए हैं ये लोग, ये दोनों राजकुमार बेचारी भोरी भारी को पता नहीं कैसे क्या ले आए हैं। फिर उन्होंने कहा अरे देवी, ये जो गोरे गोरे हैं हमारे साथ में, सहज स्वभाव सुभगतन गोरे, सहजी सुभाव सहज तन गोरे, सहज स्वभाव सुभगतन गोरे, सहज सुभाव सुभगतन गोरे, नाम लखन लघुदेवर मोरे, नाम लखन लघुदेवर मेरे, नाम लखन। ये जो गोरे गोरे हैं ना, बहुत सहज स्वभाव है ना इनका, ये मेरे देवर हैं। तो गांव की भीलियों ने कहा तो फिर ये कौन है? ये जो सांवरो सांवरो जो दिख रहा हो ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि सखी, ये जो हमारे देवर हैं ना, इन्हीं के बड़े भाई हैं ये। तो इनका बड़ा भाई, इसका अर्थ है तुम्हें जबरदस्ती लेकर के आया है? नहीं नहीं, ये हमारे प्राणनाथ हैं। बहुत मुश्किल से समझी वो। धन्य है देवी तुम, तुम्हारे जैसा धन्य कौन होगा। तुमने इतना अच्छा पति प्राप्त किया है। वो सब की सब बोली यदि हमारे पति होते तो हमें ऐसे कांटों पर नहीं चलने देते, अपने पलकों पर इनको चलाती, इनके चरणों की सेवा करती। हमारा दुर्भाग्य है कि हम गांव की भीलनियां हो गई। कभी ऐसा अवसर मिलेगा तो हम अपनी पलकों पर बिठाएंगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, द्वापरे शंकरिष्यामि गोपिका तो भविष्य। तुम सबकी सब गोपी बन करके आओगी और मैं तुम्हें अपनी रास लीला में सम्मिलित करूंगा, फिर अपनी पलकों पर हमें बिठाना। इसलिए गोपियां हैं, कोई और नहीं है, बड़ी तपस्विनियां हैं ये। इन्होंने बड़ा 2 मिनट के लिए ऐसा भाव आता हो पर आता जरूर है। इसका अर्थ है कि तुम निश्चित मनुष्य की होने की भावना का सम्मान कर रहे हो और एक दिन तुम्हारा वो भाव भगवान जरूर पूरा करेंगे। तुम चाहते हो कि हम भगवान के चरणों में रहें, तो यहाँ 7 दिन रहने को मिल रहा है। ये भगवान आपकी भावना का ही तो सम्मान कर रहे हैं। अरे श्री रघुनाथ जी जब यात्रा में जा रहे थे, ऐसी धूप थी खूब, और राम जी तो धूप में ही तो यात्रा कर रहे हैं। चरणों में तो पादुका भी नहीं, चरणों में पादुका नहीं है, ऊपर छतरी नहीं है। लोग तो छतरी लगा करके निकलते हैं थोड़ी धूप से बचाव करने के लिए। और ऐसा ये बसंत का महीना चल रहा था, तो पेड़ों में पत्ते भी नहीं थे, सब झड़ गए थे। तो रघुनाथ जी जब चलते चलते थक गए तो एक वृक्ष के नीचे थोड़ा विश्राम करने लग गए। प्रिया जी बोली, प्रभु अब समय अधिक हो गया है, सबको भूख लग रही होगी, क्यों भाई? तो क्यों ना थोड़ा सा भोजन का कार्यक्रम हो जाए। बोले हाँ ठीक है। तो लक्ष्मण जी बोले हम लकड़ी लेकर के आते हैं, तब तक आप तैयारी करो।
तो जानकी जी ने फटाफट 2-4 लकड़ियां लगाई और बस भगवान को अंगा जानते हो आप लोग, हाथ से ऐसे बना करके अग्नि के ऊपर ऐसे डाल देते हैं। बिना तवा के जो बनता है उसको अंगा कहा जाता है। अंगा सेक रही थी। थोड़ी देर में लक्ष्मण जी उधर से लकड़ी लेकर के आ रहे थे। एक बोझा लकड़ी लादी और चले आ रहे थे। इधर श्री जानकी जी ने रघुनाथ की तरफ देखा तो राम जी गहरी नींद में, और नींद में उनको आंखों पर चौंधा लग रहा था। चौंधा जानते हो आप लोग? सूर्य की किरण यदि बीच में से आ रही और वो आंख पर पड़े तो वो चौंधा लगता है। तो पेड़ में तो पत्ते थे नहीं, चौंधा लगना स्वाभाविक था। तो राम जी थोड़ा इधर को करबट लेते थे, कभी अपना हाथ से ऐसा ढकते थे। उसी समय एक सांपिन वहां से निकल के जा रही थी। सांपिन ने विचार किया कि ये अवसर कितना अच्छा है, श्री राम जी की सेवा का सबसे अच्छा अवसर है। इन्हें चौंधा लग रहा है और मैं अपने फण से रोक लूं उस चौंधे को। और खुजाल बड़े जोर से मच रही थी। तो एक बीछी, वो बड़ी वाली बिच्छी होती ना, जो बिच्छू, वो निकल रही थी, अपने गड्ढे से निकल करके आई। उसने देखा ये कितना बड़ा अवसर है जीवन का। अरे सारे जीवन मैंने पाप किया, पर आज भगवान को खुजाने का अवसर मिलेगा। सो पीठ पर चढ़ के अपने पंजों से वो खुजाने लगी। और इस दृश्य को जानकी जी ने देखा। देखते ही चीख निकल गई मुंह से, अरे भैया लक्ष्मण कहां हो? उन्होंने कहा, भाभी मां क्या हुआ? उन्होंने कहा, मां इतने जोर से क्यों चीखी? बोले, देखो भैया के ऊपर नागिन बैठी हुई। लक्ष्मण जी ने विचार किया, मैं तो शेषावतार हूं, जो सेवा मुझे करनी चाहिए थी, आज वो सेवा उर्मिला करने के लिए आई। लक्ष्मण जी बोले, धन्य है देवी तू, जिन्हें देख करके जहरीले जंतु अपने जहर को त्याग करके प्रेम में लग्न हो जाते हैं, और भगवान को देख करके सांप ने अपने जीवन के विष वाले स्वभाव को त्याग दिया। जिन्हीं निरखी मग सांपिन बीछी, तजहि विषम विषता मस्तीछी। जिन्हीं निरखी जिन्हें देख करके तामस स्वभाव को त्याग दिया, विष को त्याग दिया, धन्य है वो जीव जंतु। और हम लोग प्रेम करने के लिए जन्मे हैं। हमारा जन्म केवल भगवान से प्रेम करने के लिए हुआ है, और हम वो नहीं कर पाते हैं। जो जीव जंतु प्रेम करने के लिए नहीं है, विष के लिए हैं, विष उगलने के लिए हैं, वो अपने विष को त्याग करके प्रेम कर रहे हैं भगवान से। और हम प्रेम न कर करके संसार के विषय और विष का पान कर रहे हैं। हम इसी में लगे हुए, विषय विष संघा कुल धिया। हम अपने जीवन में केवल विष का पान कर रहे हैं, विषय का चिंतन कर रहे हैं, भोग का चिंतन कर रहे हैं। हमें भगवत चरणों का स्मरण करते हुए भगवत प्रेम में अपने आप को मग्न करना चाहिए। तो भगवान की लीला में सम्मिलित होने वाले ये सब जीव जंतु गोपांगनाओं के रूप में उपस्थित हैं। इसलिए ब्रज की बड़ी महिमा है। हम लोग इस ब्रज में आकर के अब
इन 7 दिनों में जो कथा सुने हैं इससे हमारा कल्याण होगा। आचार्य श्री अश्वनी कुमार को हम खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। खूब देश विदेशों में ऐसा ही झंडा गाड़ें, ये खूब प्रचार करें धर्म का। श्री जी भागवत गौ सेवा ट्रस्ट के माध्यम से बहुत बढ़िया गौ सेवा भी कर रहे हैं ब्रज में। वृद्ध गौ माताओं को, असहाय गौ माताओं को एवं एक्सीडेंटल गायों की सेवा श्री व्यासपीठ से हो रही है। ये बहुत बढ़िया। अभी पूर्व में शायद वो आए थे महाराज जी जो गौ सेवा में निरत हैं इस समय। भाई हम तो पहले सोच रहे थे कि अगले सप्ताह में इनकी कथा है, पर कल श्री शिवनारायण जी वहां गए घूमने के लिए, तो इन्होंने कहा आज बुला रहे थे अश्वनी जी आपको, पर समय नहीं निकल पाया, इसलिए कल बुलाएंगे। तो हमने कहा कि बोल के तो गए थे, आए थे यहाँ, और हम भी गए थे यहाँ पहले बार जब आए थे। तो इन्होंने कहा गुरुजी यहाँ कथा होने वाली है, उसमें आपको एक दिन जरूर देना है। तो इस बीच में आप वृंदावन में हैं? हमने कहा बिल्कुल हैं, हम तो हनुमान जयंती पर वृंदावन में रहते हैं। तो आज बहुत बढ़िया दिव्य अवसर है, श्री हनुमान जी का प्राकट्य काल है। हनुमान जी प्रकट हुए हैं और रासलीला में भी सम्मिलित हुए हैं। हनुमान रासलीला में भी सम्मिलित हैं। पूरे ब्रजलीला में हनुमान जी का वर्णन आया हुआ है बार बार। मरकाय कामम आदि आदि के आधार पर बंदरों का निरूपण आया है। तो जब रामावतार में भगवान प्रकट हुए तो शंकर जी ने विचार किया मैं क्या बन के चलूं। तो भगवान ने, शंकर जी ने सोचा ऐसा रूप धारण करके चलो जो मनुष्य जैसा शरीर हो। क्यों भाई? अच्छा, सत्संग में अकेले नहीं जाना चाहिए, भगवान की सेवा में पत्नी को लेकर के जाना चाहिए, ये नियम होता है। वो अकेले यदि आ गए तो अगले बार आप जरूर लेकर के आइए। इस बार भूल से अकेले आए हों तो कोई बात नहीं, पर अगले बार हम शिवनारायण जी से यही कहते अकेले मत आया करो, श्रीमती जी को लेके आया करो। ये भी हमारे शिष्य हैं, कंठी बंद चले हैं। बहुत ही भाव से ये सब सेवा प्राप्त होती है। भगवान शंकर बोले कि अब मैं तो बंदर बनना चाहता हूं, क्योंकि उसमें कोई श्रृंगार करने की जरूरत नहीं, कपड़े पहनने की जरूरत नहीं, और भगवान चाहेंगे। अब मान लो भगवान ने कहा हनुमान थोड़ा जल लेकर के आओ, और मैं उस समय लंगोट बांध रहा हूंगा, तो थोड़ा देर जब तक बंधेगा नहीं तब तक तो रुकना पड़ेगा। तो ऐसा शरीर धारण करके चलो जिसमें कुछ बांधना ही ना पड़े। सो हनुमान का भेष बनाया उन्होंने, बंदर का भेष बनाया, और बंदर का भेष बना करके आए। जब आने लग गए तो पार्वती जी बोली मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो प्यारे? भगवान शंकर ने कहा कि स्त्री ममता रूपणी होती है। क्या होती है? तो ममता को यहीं त्याग के जाएंगे। बोले अच्छा, आप ज्यादा पढ़े लिखे हो हमसे। देखो माताओं का दिमाग बड़ा तेज होता है। तो पार्वती जी ने कहा कि आपने कहा कि ममता होती है स्त्री, और बंदर को भी किसी अंग पर ममता होती है। कपि के ममता पूछ पर सब ही कहो समुझाए, तेल बोर पट बांध पुनि पावक देव लगाए। तो बंदर की ममता किस पर होती है? पूंछ पर। तो पार्वती जी ने कहा बिना पूंछ के बंदर बन के जाओगे, पूंछ कटा होगे क्या? अच्छा, आप लोगों की पूंछ है कि नहीं है? अरे पूंछ में तुम्हारी पूंछ तुम्हारी पत्नी के कारण है, वो नहीं होती ना तो तुम्हें कोई नहीं पूछता। दो पूंछ है ही नहीं के कारण।
यही लोग तुम्हारा इज्जत करती हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग जब आओगे हमारे यहाँ और हम बैठे हों गद्दी पर, तो तुम्हें पानी कौन देगा, चाय कौन देगा, व्यवस्था कौन देखेगा? हमें तो पता ही नहीं चलता चाय पिला रही है कि भोजन करा रही है कि क्या, ये पता ही नहीं हमको रहता। और सब सम्मान हो जाता है, होता है कि नहीं? आप लोगों के यहाँ जाएंगे तो आप हमसे बात कर रहे हो, तब तक तो दूध आ गया, दूध का गिलास आ गया, गुरुजी को दूध पिलाओ, ऐसा ही होता है कि? पार्वती जी बोली हमारे बिना आपका लीला का कार्य पूरा नहीं होगा, इसलिए हम चल रहे हैं साथ में। बोले क्या बन के? बोले पूंछ। हनुमान जी की पूंछ है, वो भगवती पराम्बा का रूप है, ध्यान रखो। इसी लांगुल का पूजन किया जाता है। शत्रु ज्यादा बढ़ गए हो तो लोल लांगुल पाते न ममाराधीन निपाता। लांगुल स्तोत्र है हमारे यहाँ, लांगुल स्तोत्र का पाठ करो, शत्रु का विनाश हो जाएगा। ये शक्ति है। भाई रावण ने भगवान शंकर जी के बुलावे पर गृह प्रवेश कराया लंका का। नगर तो शंकर जी ने बनाया था, क्यों? गृह प्रवेश कराना था तो उन्होंने रावण को कहा तुम मेरे चेले हो और अच्छे विद्वान हो, कर्मकांडी ब्राह्मण हो, आओ गृह प्रवेश कराना है। करा दिया रावण ने गृह प्रवेश। जाने लग गया, बोले दक्षिणा। बोले महाराज दक्षिणा का, आपका भवन ही ये नगर इतना अच्छा लग रहा है, इसे छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही, यही दक्षिणा में मिल जाए तो कल्याण हो जाएगा। भगवान ने कहा तथास्तु। सो लंका भगवान ने दक्षिणा में दे दी। अच्छा एक बात बताओ, पत्नी को कितना बुरा लगा होगा? पार्वती जी को बहुत बुरा लगा कि बड़ा दुष्ट यजमान है ये आचार्य होकर के भी, यजमान था आचार्य बना लिया, यजमान को आचार्य बनाया और आचार्य बनकर के हमारे साथ छल कर रहा है। कोई बात नहीं, अब मैं छल करूंगी तेरे साथ, तुझे पता भी नहीं लगेगा। तो हनुमान जी ने लंका थोड़े ही जलाई है, किसने जलाई? पूछ बुझाई कोई श्रम, पूंछ से जला करके लंका को बुझा दिया। पूंछ को भगवती पराम्बा स्वयं लंका को जला रही है। आज हनुमान जी का प्राकट्योत्सव है। भगवान श्री हनुमान जी के स्मरण करने मात्र से उनकी जन्म जयंती का हम लोग सम्मान करते हैं। आप लोग बहुत भाग्यवान हो। आयोजक महोदय मेरठ से ये परिवार आया हुआ है, इन्होंने यह कार्यक्रम जो करवाया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। समुपस्थित सभी भक्त वृंद धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे म्यूजिक वाले भाइयों ने तो बड़ा आनंद बरसाया। हम तो गाना वाना जानते नहीं, ये गवा लेते हैं। क्यों भाई? बड़ा अच्छा ये वहां से राग दे रहे हैं और हम उसी में बोल दे रहे हैं। ठीक, एक शुभ सूचना हम आपको दे रहे हैं, सब लोग आना मगर उसमें। हमारे अश्वनी जी हमारे तो कृपा पात्र हैं, शिष्य हैं। शिव पुराण की कथा यहाँ जन्माष्टमी के अवसर पर करा रहे हैं। व्यासपीठ पर अपने राम विराजेंगे और ये श्रोता बन करके सब लोगों के साथ कथा का श्रवण करेंगे। तो आप लोग सब लोग कथा सुनने जरूर आइए। इनका कार्ड आप पर आ जाएगा, आप चिंता मत करो। जहां भी आप लोग होंगे आपको संदेश जरूर आएगा। 2, 3, 4 सितंबर 2, 3, 4 3 दिन का यहाँ शिव पुराण का प्रवचन रहेगा। सितंबर में होगा ये कार्यक्रम, 2, 3, 4 सितंबर को। उस समय आप लोग बड़े आनंद के साथ इसका लाभ लीजिएगा। और पंडित श्री अश्वनी कुमार बहुत ही कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, दैवज्ञ हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं। इनको हम बहुत बहुत आशीष करते हैं ताकि ये भविष्य में और ऊंचाइयों को पाएं, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। सभी के लिए मंगलमय आशीर्वाद। जय जय श्री राम।